नमस्कार। आज एक बार फिर हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस पटल पर हम सभी आप सभी श्रोताओं के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं नेहा शर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में परिचर्चा में आज जैसा आप सभी जानते हैं कि हम हर बार एक नया विषय लेके आते हैं और इस पे अपने आदरणीय जन अपने महानुभावों के साथ कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी परिचर्चा का विषय आध्यात्मिक साहित्य का महत्व है। तो आज जानेंगे आध्यात्म और साहित्य से जुड़ी कुछ दिलचस्प और कुछ नई बातें। इसके साथ साथ ही सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले इस पटल पर मैं आप सभी का आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संगीता पाहुजा, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा, जो कि प्रख्यात व्यंग्यकार के माने जाने माने हैं। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी, जो कि एक प्रसिद्ध गजलकार है। आप सभी का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए कुछ अब आपके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर संगीता पाहुजा की शिक्षा है बीए एमएस और ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सिका है। इनके कई कविताएं इसमें लिखा है कि 100 से अधिक कविताएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके कई पुस्तक प्रकाशन हैं। अर्धनारीश्वर पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इन्हें गोल्डन बुक ऑफ रिवॉर्ड से भी नवाजा गया है। इनकी एक प्रकाशन का नाम है वक्त की दास्तां। एक यथार्थ का धरातल के नाम से इनका प्रकाशन अभी तैयार ही है और हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही हम सभी के बीच प्रकाशित हो। इसके साथ साथ इनके बहुत से अवार्डों से इन्हें नवाजा गया है, जिनमें कुछ के नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, जैसे अमृता प्रीतम मेमोरियल अवार्ड, नारी गौरव सम्मान, नारी शक्ति अवार्ड अंतरराष्ट्रीय महिला मंच के द्वारा। इसके साथ साथ श्रेष्ठ रचनाकार साहित्य सारंग, ऐसे कई लंबी मेरे पास एक लिस्ट है जिनसे नवाजा गया है आदरणीय को। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत। इसके आगे चलते हैं डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी के तरफ, जो एक साहित्यकार है और चर्चित व्यंग्यकार एवं समीक्षक है। साहित्य के प्रिंस, पाठक हो देवो भव, साहित्य के अब्दुल्ला, लिफाफे का अर्थशास्त्र और श्री गुलगाय नमः, ये इनके कुछ चयनित व्यंग हैं जो कि प्रकाशित हो चुके हैं। अपने राष्ट्रीय शीर्षस्थ व्यंग्यकारों से सीधी बातचीत पर आधारित साक्षात व्यंग्यकार एवं मध्य प्रदेश के रचनाकारों पर केंद्रित वंग प्रदेश पर कुशल संपादन भी किया है। अब 32 वर्षों तक हास्य व्यंग के अखिल भारतीय चेपा सम्मेलन का आयोजन और संचालित करते हुए आए हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के शरद जोशी कृति पुरस्कार और मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रसिद्ध माणिक वर्मा व्यंग सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ और भी कई आपके प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं और कई अवार्डों से आपको नवाजा गया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका पटल पर जुड़ने के लिए। और इसके बाद हमारे साथ है आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने आध्यात्म साहित्य में इनकी बहुत रुचि है और उसे आत्मसात किया है, जिसके बारे में हम इनके बारे में जानेंगे भी। इनके कुछ प्रकाशन है जैसे द्वारकाधीश, जो कि प्रकाशित हो चुका है, वैदिक चरितम जो प्रकाशित हो चुका है। तो कुमार सुरेंद्र सागर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से इस पटल पर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं एक प्रश्न आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी
और पूछना चाहूंगी कि आपके संदर्भ में, आपके मायनों में आध्यात्मिक साहित्य का परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले मैं चलती हूँ आदरणीय सुरेंद्र कुमार सागर जी की तरफ और जानते हैं कि उनके लिए क्या है आध्यात्मिक साहित्य का महत्व और वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय संगीता जी और डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज की संचालिका बहुत ही श्रेष्ठ संचालिका हैं, नेहा शर्मा जी। और विभा बहन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस परिचर्चा के लिए चुना। साहित्य कई प्रकार का होता है। लोग रोमांटिक भी लिखते हैं, राजनीतिक भी लिखते हैं, राष्ट्रीय भी है। उसी तरह एक इसमें श्रृंखला है कि अध्यात्म साहित्य। और अध्यात्म साहित्य ऐसा है कि जिन्होंने भी अध्यात्म साहित्य लिखा है, विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनके साहित्य में सब कुछ का समावेश है। उसमें बताया है राजा कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए। तो साहित्य जो ये आध्यात्मिक साहित्य है, वो मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है और वो बहुत जरूरी है। जिस समय मुगलों का आतंक था इस देश में, चारों तरफ जो है मुगलों का ही शासन था और सनातन धर्म उस समय बड़ा ही संकट में आ गया। तब एक भक्ति काल का दौर चला और उसमें मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं। ये लोग जो है उस समय आए आगे और इन्होंने अपने भक्ति साहित्य के द्वारा इस सनातन धर्म की रक्षा की। जो लोग अपना बल भूल गए थे हनुमान जी की तरह, उनको अपना बल का याद कराया और आज उसी का परिणाम है। चाहे वो 400 वर्ष हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मार्गदर्शन है वो आज भी काम आता है। ये अलग बात है कि आज धरातल पर कम देखा जाता है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही लोग अपने जो है विचार हिंदुत्व, सनातन जय और परशुराम की जय बोल करके और काम चला रहे हैं, जिनका कहीं दूर दूर तक इन तीनों चीजों से ही लेना देना नहीं है। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, उन्हें भी हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 5 साल में विधानसभा लोकसभा के समय वो इस मुद्दे को उठा देते हैं, सनातन मुद्दे को। आध्यात्मिक साहित्य निश्चित रूप से हम सभी का मार्गदर्शन करता है और ऐसा कहा गया है कि यदि हम पुराण पढ़ें तो पुराण जो है वो बुद्धि को पवित्र करने वाला है। हम पुराण पढ़ ही नहीं रहे हैं, पुराण हैं ही नहीं हमारे पास, हम उनको खरीदना ही नहीं चाहते। भला हो गीता प्रेस गोरखपुर का, जिन्होंने रामचरितमानस को घर घर पहुंचा दिया। वरना लोग जो है व्यसन में लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एक महंगी किताब, आध्यात्मिक किताब नहीं ला सकते वो, उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। इस चीज का मैंने खुद अनुभव किया है। मेरी 3 जो है पुस्तकें हैं, जिसमें श्री रामायण सागर है, वैदेही चरितम है और अभी तत्काल में श्री कृष्ण द्वारकाधीश पुस्तक आई है। क्योंकि ये मार्केटिंग का जमाना है, आपने क्या करके रख रखा है, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक जो है किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैं भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता रहता हूँ, फेसबुक पर ही भेजता रहता हूँ कि भाई मेरी श्री कृष्ण द्वारकाधीश से आप पढ़िए, लीजिए एक प्रति। तो कई जो सनातन धर्मी हैं
जिनकी पोस्ट धड़ाधड़ इसी पर ही चल रही है कि सनातन खतरे में है, वो ये कहते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता, इसलिए मंगा कर क्या करें। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जी हमने जो आध्यात्मिक साहित्य है उसको दरकिनार कर दिया है। हम नेतागिरी के पीछे पड़ रहे हैं। नेताओं की बायोग्राफी, गुंडों की बायोग्राफी, अखबार पढ़ रहे हैं जिसमें आधा झूठ होता है, जिसमें भविष्य फल तो टोटली झूठ होता है, और उसको हम रोज जरूर पढ़ते हैं। तो जो सद जी साहित्य है, जो आध्यात्मिक साहित्य है, क्योंकि उससे हम भटक गए हैं, इसलिए आज समाज में इतनी अव्यवस्था है। गोस्वामी जी ने राजा के बारे में कहा कि वेद कहीं असे नीति दसानन, और चौथे पन जाई अंद्रप कानन। ये कहा गया है शास्त्रों में कि चौथे पन में राजा को भी राजपाट छोड़ देना चाहिए और जंगल चला जाना चाहिए। अब आप जंगल नहीं जा सकते तो कम से कम सत्ता तो छोड़ ही सकते हैं, ये राजा का कर्तव्य बताया है। लेकिन हम देख रहे हैं नेताओं को 75-80 साल तक बेइज्जती करा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे। जी तो ये जो आध्यात्मिक साहित्य वो हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन उसको हम पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक, बिल्कुल ठीक बोला कि हम पढ़ना नहीं चाहते और हमें ये पता है कि हमारा मार्गदर्शन करेगा, और शायद आज के समय में बहुत लोग इस बात से भटक चुके हैं, और शायद आज की परिचर्चा के बाद कुछ लोग उस भटके हुए राह से एक सही पथ पर आ सके। और बहुत सही बात करी आपने। और उससे पहले जी कि हम आदरणीय पिलकेंद्र जी की तरफ जाएं, मैं उन सभी श्रोताओंगण का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो हमारे साथ इस परिचय में जुड़ चुके हैं। आदरणीय पुष्पलता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदरणीय गुलशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदरणीय विशाल जी, आदरणीय साधना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदरणीय चंद्रमणि जी, आदरणीय सौम्या शर्मा, संजय जी, सब जुड़ चुके हैं और सब ने बोला है। और एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगी कि आज तुलसी जयंती भी है, और आज हमारे बीच में ये जो विषय हमने जो चुना है, ये सच में जैसे विभा ने अभी लिखा है कि ये ईश्वर की इच्छा ही है, और सच में हर चीज ईश्वर की इच्छा होती है। जब जिस समय जो होना है वो हम सब सिर्फ माध्यम है, ये मैं भी मानती हूँ, और सब कुछ उसके हाथ में ही होता है। और अध्यात्म की जो ज्ञान है, जो हम सच में हम नहीं जानते, और आजकल के जो युग में जो बच्चे चल रहे हैं उनको तो बहुत ही दूर दूर तक मुझे लगता है कि छुए भी नहीं है। तो इस बारे में आदरणीय पिलकेंद्र जी आपका क्या कहना है? आपके लिए आध्यात्मिक साहित्य का परिभाषा क्या है उसका महत्व? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी आज जरूरत है, इस परिचर्चा का आयोजन किया। और इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस परिचर्चा में उन्होंने मुझे मैडम पाहुजा से और सागर साहब से मिलने का, एक डिजिटली मिलने का एक अवसर प्रदान किया, और मुझे भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। नेहा शर्मा जी का अभिवादन करता हूँ और विभा राजवेवी जी का अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है। आध्यात्मिक से जहां तक मैं सोचता हूं, जिसका संबंध आत्मा से है, वो साहित्य जो मनुष्य का अपने आप से साक्षात्कार करा दे, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करा दे, जो उसमें आत्मज्ञान को, जो उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दे, जो उसमें एक विवेक दृष्टि उत्पन्न करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है, क्या न्याय है और अन्याय क्या है, जो उसको इस विवेक दृष्टि से संपन्न कर दे कि वो इन न्याय अन्याय, नीति अनीति, धर्म अधर्म में भेद करना सीख जाए, कि उसके जीवन में उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए कौन से प्रयास करना चाहिए, जो उसे इस बात के लिए उसका मार्गदर्शन करे साहित्य, वही साहित्य आध्यात्मिक साहित्य होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जो उसको आत्मज्ञान से परिपूर्ण कर दे, स्वयं का ज्ञान करा दे।
हालांकि हम क्या हैं, हम आत्मा ही तो हैं। ये जो शरीर है इसमें परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हम में विद्यमान है, वो हमारा वास्तविक रूप है। हमें अपने उस वास्तविक रूप से परिचित कराना ही आध्यात्मिक साहित्य है का उद्देश्य होता है। यही बहुत आध्यात्मिक बहुत साहित्य जो मैं सोचता हूँ। बहुत खूब अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना, हाँ, साक्षात्कार आध्यात्मिक, करना। बहुत 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 खूब और बहुत ही सुंदर हम्म। शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में आपने हम सबको बताया कि आपके अनुसार आध्यात्मिक क्या है साहित्य। आप चलते हैं आदरणीय संगीता जी की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनके विचारों में आध्यात्मिक साहित्य क्या है और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो आप सभी उपस्थित विद्वजनों को मेरा सादर नमन, और सर्वप्रथम हिंदी साहित्य संस्थान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतने सुंदर गहन विषय पर परिचर्चा में शामिल होकर के अपने कुछ विचारों को रखने का अवसर प्रदान किया। जैसे कि आज का विषय आध्यात्मिक साहित्य है। आदरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है और आज के दिन इस विषय की चर्चा, एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर कि हम इसमें शामिल हो सके इस परिचर्चा में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, ऐसी बहुत से अच्छे लोक ग्रंथों का निर्माण किया कि इन ग्रंथों की नाम लेने मात्र से आध्यात्मिक साहित्य के महत्व का प्रमाण इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये सकारात्मकता बनी हुई है। और आध्यात्मिकता अर्थात भौतिकता से जो परे है उसका अनुभव कर पाना, मैं ये समझती हूँ। और आध्यात्म का अर्थ मैं समझती हूँ कि अपने मूल स्वभाव को, अपने आप को, आत्मा को जानने का प्रयत्न करना, ईश्वर एवं सृष्टि से अपने संबंधों को समझना, जीवन के अर्थ और उद्देश्य से परिचित होना। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है स्वयं में ही अपनी खुशी को ढूंढता है। आध्यात्म का आधार स्वयं को पहचानना है। परमात्मा, जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण का रूप है, एक तरह से हम ये कहेंगे। और आध्यात्मिक साहित्य की जहां तक प्रश्न है तो मैं समझती हूँ जिस साहित्य में आध्यात्म समाहित है वही सबसे अधिक आनंदमयी है। समाज में जागरूकता और बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण जैसे ग्रंथ हमें हर स्थिति में समभाव से रहना और परमात्मा से जुड़ा रहना सिखाते हैं। यही आध्यात्मिक साहित्य की विशेषता है। अध्यात्म आत्मा के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान मानव को पतन की ओर अग्रसर होने से बचाता है, चेतना को उत्कृष्ट करता है, समाज में सभी की चेतना को जागृत करता है। अध्यात्म स्वयं को सुधारने, जानने, तराशने का मार्ग है, भावों का मंथन है और सभी प्राणियों में परम सत्ता के अंश को दर्शाता है। आध्यात्मिक साहित्य पाठकों को स्वयं के प्रति जागरूक करता है तथा आत्मिक व आध्यात्मिक सुधार के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही और बोला। आध्यात्मिक शैली जो है पाठक को सहज और संवेदनशील बनाती है तथा सामाजिक व भावनात्मक विकास में हमारी मदद करती है। जैसा कि अभी आदरणीय श्री पुलकेंद्र जी ने कहा कि हमें समय नहीं मिलता है, आदरणीय सुरेंद्र जी ने भी कहा कि समय न मिल पाने के कारण हम इन साहित्य को, किताबों को नहीं पढ़ पाते। तो उसमें हम सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम अपनी शैली को आध्यात्मिक बनाएं, यानी कि अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या को कुछ ऐसी इस तरह से नियमित करें। आयुर्वेद के क्षेत्र से होने के कारण मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सिर्फ आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें आत्मा को शामिल किया गया स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा में। समदोषः समाग्निष्ठ समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलने के साथ साथ जिसके मन, इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न है वही स्वस्थ व्यक्ति है। इसी तरह अष्टांग योग को भी इसमें पढ़ाया गया है जिसमें 8 अंगों का वर्णन है जो कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान को देखते हुए उसे सिलेबस में शामिल किया गया। आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है कि यदि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इनका यदि हम ज्ञान प्राप्त करें तो जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण का इससे अच्छा कोई साधन नहीं। यानी कि यम संयम से रहना सिखाता है। आप
समय की कमी तो नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा देर नहीं ले नहीं रही हूँ। मैं जी 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 हाँ, और नियम जैसे कि प्रतिदिन नियमों का पालन करना, आसन मुद्राओं का अभ्यास करना, प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं का अभ्यास, प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को वश में करना, धारणा अर्थात एकाग्रचित्तता, उसके पश्चात ध्यान जो है वो धारणा में निरंतर मन को लगाना, और जी समाधि ध्यान का वह स्वरूप है जिसमें ध्यान एक शून्य के स्वरूप में हो जाता है और जीव आत्मा का आत्मा से एकीकरण होता है और एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही आध्यात्म की तरफ हमें प्रेरित करता है। तो जी मैंने आयुर्वेद की दृष्टि से और इस तरह से बताया, और दिनचर्या में जो है हम अपने समय से सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ दैनिक मंत्रों को उच्चारण की आदत डालना, जिस तरह सुबह हम अपने हाथों को देखते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ये वाला मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हैं, या गायत्री मंत्र, कुछ इन दैनिक मंत्रों का उच्चारण करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, स्वयं के साथ समय बिताना, ये सब चीजें हमें आध्यात्म से जोड़ती हैं। और जी आध्यात्मिक साहित्य इस सकारात्मकता के लिए बेहद जरूरी है। ये सब चीजें जो आज कोई भी हम बोल पा रहे हैं, हम चारों व्यक्ति एक साथ जो बोल पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमने अपने सकारात्मक आध्यात्मिक साहित्य से ही सीखा, जी वहीं जी से ये हमने प्राप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि ज्ञान को आत्मसात करना और अपनी दिनचर्या में ले आना ही एक जो मैं समझती हूँ, आपने बोला कि उसे ही हम साहित्यिक आध्यात्म मान सकते हैं, और बहुत बहुत सही बोला आपने। उससे पहले अगले सवाल पे जाने से पहले मैं जो लोग हमारे साथ अपना समय निकाल कर जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, उनका अभिवादन करना चाहूंगी। हमारे साथ आदरणीय गीता जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय रीता जी, गुलशन जी, आदरणीय योगेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आदरणीय प्रतीक जी जुड़ चुके हैं, और राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा चल रही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में आप तीनों के अनुसार एक प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या होगा और क्यों होगा? तो मैं आदरणीय पिलकेंद्र जी से शुरुआत करना चाहूंगी कि एक ग्रंथ का आप नाम बताएं हमारे श्रोताओं को और हमें, जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो हमें पढ़ना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये इस प्रश्न का उत्तर तो भगवत गीता में समाहित है। भगवत गीता से श्रेष्ठ ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता, जो हमें कर्म करने का सिद्धांत बताता है, कर्म की प्रेरणा देता है और निष्काम कर्म योग का आह्वान करता है। और भगवत गीता तो एक तरह से भगवत गीता में जीवन प्रबंधन के इतने सूत्र हैं कि भगवत गीता के उन सारे श्लोकों और उसमें जो उपदेश हैं, जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका अनुसरण करके हम अपना जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं, जीवन को सार्थक कर सकते हैं। भाई निष्काम कर्म कितनी बड़ी बात है, हम फल की आशा हमें नहीं करना चाहिए, कर्म करने में ही अपना विश्वास करना चाहिए। और इससे एक बात मैं इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि ये जो कर्म फल का सिद्धांत है ना, ये मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर हमको ये पता है कि हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, तो मनुष्य सावधान और सतर्क रहता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब वो चित्रगुप्त के लेखे में लिखा जा रहा है, जो धर्मराज को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और वहां पर ईश्वर हमारा मूल्यांकन करेगा। इस लोक में हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हमारी योग्यता का, हमारी क्षमता का, हमारे गुणों का जो वास्तविक परीक्षण मूल्यांकन होगा, वो वहां पर होगा परमात्मा के दरबार में, और वो हमारे कर्मों के लेखे के आधार पर। तो हमें शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि उस कर्मों से ही हमारा अगला जीवन निर्धारित होगा। अगर हम ज्यादा ही शुभ कर्म करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, वरना हमें पुनर्जन्म मिलेगा, हमें फिर कर्म करने को व्यस्त होना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा कर्म किया जाए कि हम बार बार के इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, एक अग्निकण ज्योति, एक ज्योति जो है महाज्योति में विलीन हो जाती है। तो मुझे लगता है भगवत गीता से श्रेष्ठ ग्रंथ, मुझे लगता है सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जीवन प्रबंधन का जो संदेश देता है, जो हमारी आत्म प्रबंधन का संदेश देता है, तो हमारे जीवन को, अब बताइए कितनी सुंदर बात है कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ के समान है, आत्मा सारथी है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं ये घोड़ों की तरह है, और मन लगाम की तरह है।
हमें अपने मन को अंकुश में रखना है, तभी हम उन ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम मन की लगाम से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को, तो हम मनोविकारों में ग्रस्त हो जाएंगे। और मनोविकार का मतलब होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, मत्सर, मतलब मनोविकार, मतलब हमारे आत्मिक और आध्यात्मिक पतन का प्रारंभ। तो भगवत गीता से श्रेष्ठ ग्रंथ मुझे नहीं लगता। हालांकि हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हमारा नहीं कहूंगा, सबका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, वो भी भगवत गीता पर ही आधारित है। गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरबाणी हमारे गुरुओं ने रची है, उसमें अधिकांश भाग भगवत गीता से प्रेरित और अनुप्रेरित है। जी, अच्छा। तो इसी सवाल को लेते हुए आदरणीय सुरेंद्र जी, आप बताएंगे कि आपके अनुसार सबसे प्रमुख ग्रंथ हमारे हिंदी साहित्य में क्या है? जी, सर्वप्रथम तो बात यह है नेहा जी कि आपकी आवाज बहुत कम मुझे सुनाई पड़ रही है। क्योंकि अरोड़ा साहब बोल गए हैं तो मुझे कुछ समझ में आ गया कि आपका क्या क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न मैं दोबारा बोल देती हूँ। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई थोड़ी। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपके अनुसार भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में एक ग्रंथ आपके अनुसार सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल जी, रामचरितमानस की जो आरती है उसमें एक आई है, एक चौपाई जी, कि चारिहूं वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और भी जो किंवदंतियां हैं, उन सबका समावेश श्री रामचरितमानस में है। तो मेरी समझ में रामचरितमानस को आप पढ़ लो, अलग अलग जाने की कहीं आपको जरूरत ही नहीं है। उसमें भगवत गीता भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये बात गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कागभूषुंड और गरुण संवाद में कही है। तो जो रामचरितमानस है, और दूसरी बात ये कि वो भगवत गीता है वो संस्कृत में है। हम संस्कृत तो भूल ही गए, जब तक उसका हिंदी टीका ना आए हमें कुछ समझ में ही नहीं आए। रामचरितमानस इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा ग्राम्य गिरा में कि लोगों को ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उस समय विरोध भी हुआ, क्योंकि जो सारे हमारे धर्म ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे। संस्कृत हम लोग जानते नहीं थे। बिल्कुल, तो जब इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, लोग समझे कि धर्म क्या है, जो धर्म एक जाने क्या हुआ बना रखा था। गोस्वामी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये धर्म की परिभाषा देती। जबकि धर्म को उस जमाने में इतना कुछ गूढ़ बना दिया था कि जो मजदूर वर्ग था वो तो सोचता था वो हम तो भगवान का भजन कर ही नहीं सकते, वो तो बहुत टेढ़ी खीर है। उस समय इनका विरोध भी काफी हुआ। तो मेरी समझ में रामचरितमानस सारे जितने भी हैं इस समय, इनके पहले जो भी लिखा गया है, जो भी विद्वानों ने लिखा है, उस सब का सार इसमें मानस में है। जी, निश्चित रूप से भगवत गीता हमें जीवन दर्शन देती है। बिल्कुल। और रामचरितमानस भी जैसे देखिए आप, कई चौपाइयां मैंने नोट की। और मेरा तो एक कहावत है ना कि एक के साथ है सब सद हैं और सब साध हैं सब जाए। तो हमने तो ये मानस को ही पकड़ लिया है। और गोस्वामी जी की आज जयंती है, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। जी जी, बहुत तो अब साधु कैसा होना चाहिए? अरण्य कांड में लिखते हैं गोस्वामी कि बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से। संत कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत स्वभाव का, क्रोध ना आवे। जिसको क्रोध आ गया वो संत नहीं है। ये एक मार्गदर्शन दिया। यदि आपको संत बनना है तो क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा।
जो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो जोधपुर में बंद हैं, कोई तिहाड़ में बंद है, कोई जी हरियाणा में बंद है। जी तो इस तरीके से दूसरी एक और चौपाई देखिए आप, आज की तारीख में जो जिनको बोलना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, वो लोग शांत हैं, घबराए हुए हैं, बोल नहीं पा रहे। जब लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई तो राम भद्राचार्य जिन्होंने के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राम जी का कोर्ट में केस लड़ा, उन्होंने उस चौपाई का अर्थ ही बदल दिया। बड़े बड़े दिग्गज शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया कोई है कुछ सुरेंद्र कह नहीं पा रहा है। जी जी वो आ गया नेटवर्क अब। जी 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 तो गोस्वामी जी ने देखिए क्या लिखा है, अब कोई शिकायत हो तो गोस्वामी जी से ही करना कि महाभ्रष्ट चले फूट की आरी, जिमें स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। इतनी बड़ी बात लिख दी उन्होंने, आज कोई इसको खुल के कह ही नहीं सकता, संकट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब यह है कि देश की सरकार भी क्या हम उन्होंने कहा बाईं तरफ चलिए, हम दाईं तरफ जाएंगे तो पेनल्टी लगाते हैं कि नहीं? तो एक नियम बनाया है, नारी हो, पुत्र हो, पिता हो, पिता कैसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन हम जहां विरोध नहीं करना चाहिए वहां भी विरोध कर देते हैं। राजनीतिक तौर पर वोट बैंक की वजह से हमारे मुंह सिले हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कबीर ने कहा, देखिए कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। और आज के साधु क्या कर रहे हैं, उनमें यही कंपटीशन है कि मेरा जो है 1 बीघा में आश्रम है तो इनका 2 बीघा में, उसमें एसी लग रहे हैं 2 तो इसमें 4। तो ये जो हो रहा है, अध्यात्म हमको लाइन पर लाने की कोशिश करता है, और यदि हम उस पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारा विनाश नहीं होगा। और आज जो मानव पतन की ओर जा रहा है वो निश्चित रूप से हमने जो सद साहित्य है, जो आध्यात्मिक साहित्य है, उसको हमने दरकिनार कर दिया है, और हम एक जो है आर्थिक जो होड़ है उसकी तरफ चले गए हैं। लोग कहते हैं पुनर्जन्म, हमने क्या देखा, किसने देखा पुनर्जन्म होता है कि नहीं? चलो भाई, पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं देखा, ये तो देखा है कि यहाँ मरा है और वो सब करोड़ों की जायदाद यहीं छोड़ गया है, ये तो देख रहे हो। जी जी फिर क्यों नहीं सुधरती हो? जी जी आदरणीय सुरेंद्र जी ने बहुत सही बात, मेरे ख्याल से जो आदरणीय पिलकेंद्र जी बात कर रहे हैं, सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं, अपने अपने साहित्य में अलग नाम, शायद साहित्य का अलग है, बट शायद बातें हैं जो उसका सार है वो एक ही है, और यही शायद उसकी सुंदरता है। और मैं अब आदरणीय संगीता जी से जानना चाहूंगी कि उनके लिए कौन सा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे प्रमुख है, और उसके बाद मैं कुछ सवाल लूंगी जो हमारे श्रोतागण ने दिए हैं, और हमारे साथ शिवांगी जी जुड़ चुके हैं, सुभाष जी जुड़ चुके हैं। और आदरणीय संगीता जी, आपके हिसाब से कौन सा वो प्रमुख ग्रंथ है जो आप बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से श्री रामचरितमानस तो अवश्य ही पढ़ना है, साथ में मद् भागवत गीता भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दोनों को पढ़ने के पश्चात मुझे लगता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी के बारे में हम जान लेते हैं, मर्यादा को भी जानते हैं और हर स्थिति से निपटना भी सीखते हैं, हर प्रश्न का उत्तर भी पा जाते हैं। तो दोनों ही ग्रंथ मुझे लगता है यदि हमने पढ़ लिए तो कुछ 2 लाइनों से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति ये दोनों पढ़ लेगा तो वो कह सकता है, भान हुआ जब सत्य का बचा नहीं अब रोग, भान हुआ जब सत्य का बचा नहीं अब रोग, ईश शरण में मैं चली नहीं भ्रांति का योग। यानी भ्रांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है यदि हम इनको नियमित रूप से इन 2 ग्रंथों को अपने समय निकाल कर पढ़ सके तो।
और बहुत साधारण शब्दों में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कभी भी हमारा मन विचलित होता है, सदा ही हमारे मन में ये विचार अवश्य आता है, कोई शुभ कार्य करने से पहले हम परमात्मा का स्मरण कर लें। हम हमेशा देखते हैं विवाह आदि मांगलिक कार्य या व्यवसाय को शुरू करने से पहले हम रामायण पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, माता के भजन या साईं भजन किसी ना किसी रूप में अवश्य ही प्रार्थना करते हैं और परमात्मा को स्मरण करते हैं, क्योंकि जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो मन में सशक्तता उत्पन्न होती है, कार्यों की सफलता के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। उन कुछ पलों में जिस समय हम ये सब काम कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक नहीं भी है, वो भी कुछ समय के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां उपस्थित रहता है। और आत्मा के का परमात्मा के साथ कुछ समय के लिए भी जुड़ना पूरे उस स्थान को, वातावरण को ऊर्जा से पूरित कर देता है। सकारात्मक ऊर्जा उस वातावरण में समा जाती है और हम जिस भी कार्य की निहित ये कर रहे होते हैं, वो सभी कार्य श्रेष्ठता से उस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से पूर्ण होते हैं। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं जिस तरह के विचार हमारे रहते हैं, और एक पूरे सारा समूह मिलकर जब एक सकारात्मकता के साथ किसी कार्य की प्रार्थना करता है तो हमें वो सफलता प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस या गीता के प्रति विश्वास के लिए मैं ये कह रही हूँ कि परमात्मा से जुड़ते ही जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो ये आध्यात्मिक साहित्य का महत्व हम समझ सकते हैं कि देखिए, इससे हर कठिन परिस्थिति हम बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि हमने परमात्मा का स्मरण करते हुए ये कार्य शुरू किया है तो अवश्य ही सफलता मिलेगी, और नहीं भी मिलती है तो उसे भी हमारी इच्छा ही मानकर चलते हैं। ये भी हम इसी ग्रंथ से सीखते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ग्रंथ हमारे जीवन को पूरी तरह से सफल बनाने में सक्षम है, बशर्ते कि जो परम गुरु के रूप में परमात्मा हमारे अंतर मन में स्थित है, हम उसके शिष्य बनने के लायक हो जाएं और अपनी अंतर्ध्वनि को सुनकर उसके हिसाब से कार्य को करते हुए उस अंतर्ध्वनि को मार्ग की तरह, मार्गदर्शन की तरह मानते हुए अपने जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। तो दोनों ही ग्रंथ पूर्णतया जो है हमें पूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल। इसका अभी आपसे बात करते हुए हमारे साथ हमारे एक श्रोता है विशाल पंचोली जी, जिन्होंने एक सवाल लिखा है कि जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो पुराणों से लिए गए हैं और एक साहित्यकार उनका शायद अच्छी तरीके से बखूबी व्याख्यान नहीं कर सकता और एक सत्य गुरु ही इसका ज्ञान प्रदान कर सकता है। इनको शायद पढ़ा जा सकता है, बट इसका जो ज्ञान है वो एक गुरु द्वारा ही दिया जा सकता है, जो कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम पढ़ सच में कुछ भी सकते हैं, हमारे समक्ष कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी किताब हो, बट उस पर उसे जो समझा रहा है, हमारा शिक्षक कौन है, हमारा गुरु कौन है, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आदरणीय पिलकेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी, और आज के समय में जबकि हमारे सामने बहुत सारे गुरु हैं, आज हम YouTube खोलते हैं या कोई भी चैनल खोलते हैं तो हमारे समझ बहुत सारे गुरु आते हैं, बहुत सारे ज्ञान के जो ज्ञान भंडार है वो आते हैं, तो उसमें से हम चयन कैसे करें? सबसे पहला सवाल ये है। और ये तो मैं भी मानती हूँ कि गुरु का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें सही शिक्षा सही रूप में मिलेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पिलकेंद्र जी? आपने बिल्कुल ये प्रश्न मुझसे ही पूछा, शायद ईश्वर की भी यही इच्छा रही होगी, वरना मुझसे वैभवी जी ने अलग प्रश्न पूछा, मैंने भी देखा था उसमें। जी, और आपने मुझसे पूछा है ना, ये ईश्वर की इच्छा रही होगी। मैं जिस पंथ से हूँ, धर्म से हूँ, सिख पंथ से, जिसमें धर्म ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया है, गुरु ग्रंथ साहब। हमारे यहाँ व्यक्ति गुरु की परंपरा खत्म हो गई गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही, मतलब ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया है। मतलब वो निराकार परमात्मा का साकार रूप है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो हमें जो भी सिद्धांत, जो भी शिक्षा, जो भी संदेश ग्रहण करना है, उन गुरुओं की वाणी से ग्रहण करना है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में अंकित। उसमें हमारे 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है, उसमें कबीरदास जी की भी है, उसमें जयदेव जी की भी है, उसमें रैदास जी की भी है, उसमें नामदेव जी की भी है, उसमें सूरदास जी की भी है। ये सारी वाणियां, 15 भक्तों की वाणी उसमें शामिल है, जो कि सिख नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। तो जितना मान सम्मान हम सिख गुरुओं को देते हैं, उतना ही उन 15 भक्तों को देते हैं जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है।
अब तो हम तो वाणी को ही गुरु मानते हैं। तब गुरु वाणी का मतलब होता है जिन्होंने वाणी को ही गुरु मान लिया है। अब जो हमारी लिपि है वो है गुरुमुखी, मतलब गुरु के मुख से निकली हुई। मतलब गुरुओं का जो महत्व सिख पंथ में है, शायद वो किसी और पंथ या धर्म में नहीं है, क्योंकि एकमात्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब जिसे गुरु का दर्जा प्राप्त है विश्व में। हम रामायण धर्म ग्रंथ है, लेकिन रामायण या रामचरितमानस को हम गुरु नहीं मानते, भगवत गीता को गुरु नहीं माना जाता, बाइबल को गुरु नहीं माना जाता, कुरान को गुरु नहीं माना जाता, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना जाता है और गुरु के रूप में उनकी मान सम्मान किया जाता है। हम जब चरण स्पर्श करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब के सामने करते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ कहा जाता है आपने गुरु के चरणों में, गुरु के चरण, आप गुरु की शरण में आए, मतलब आप गुरु ग्रंथ साहब की शरण में आए, आपने गुरु के चरणों का स्पर्श किया, यानी गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है, उस वाणी में जो शिक्षा है, जो संदेश है, जो उपदेश है, जो मार्गदर्शन है, हमने उस शिक्षा का, उस संदेश का, उस उपदेश का, उस मार्गदर्शन का अनुकरण करने का संकल्प किया और अपना अहम त्याग दिया। जब हम मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में, अपना अहम त्याग कर हम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो गुरुद्वारा क्या है? गुरुओं का द्वार है वो, कि उसके माध्यम से आप परमात्मा से संपर्क या साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा जो महामंत्र है ना, वो है एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। अब बस इस बात को मैं व्याख्या कर दूंगा थोड़ी सी। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद, और ईश्वर की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में भी ईश्वर शामिल है। ओंकार मतलब अद्वैतवाद, आप में, मुझ में जितने भी ईश्वर की रचनाएं हैं विश्व में हम देखते हैं, ब्रह्मांड में, उन सब में ईश्वर उपस्थित है। इसीलिए हम उसको सर्वव्यापक कहते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं कण कण में भगवान। अब देखिए ना, आपको ये तय थोड़ी था कि आप उससे ये प्रश्न करेंगे, कहने के ईश्वर की ये मंशा रही होगी कि ये प्रश्न हम इनसे कराया जाए। तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वकालिक है। तो एक ओंकार वह अपनी हर रचना में विद्यमान है, और सदगुरु प्रसाद जो गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की बात नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने कही है, वो बिल्कुल सही की है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको स्कूल के शिक्षक से, कॉलेज के शिक्षक से प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। चाहे वो व्यक्ति अगर है तो ये आपका चुनाव है कि आप किसको अपना गुरु मानते हैं, वरना हम लोग तो ग्रंथ को ही अपना गुरु मानते हैं। इसीलिए उस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, जो विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है। अगर वो इसलिए किया क्योंकि ये जो शारीरिक गुरु होते हैं, जैसा अभी सागर साहब ने कहा, कोई जोधपुर में है तो कोई हरियाणा में है तो कोई तिहाड़ में, कौन सा शारीरिक गुरु कहाँ चला जाए। 123 लोगों की मृत्यु हुई थी एक शारीरिक गुरु की चरण रथ को अपने मस्तक पर लगाने से हुई भगदड़ में। क्या था वो? निराकार साकार सत्संग। 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी जी। और भी कई घायल हुए होंगे, उनका तो आंकड़ा ही नहीं है। जैसे तैसे उसकी रपट को रफा दफा किया होगा, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा। तो शारीरिक गुरु या व्यक्ति गुरु से अगर आपको चुनाव करना है तो बिल्कुल काफी ठोक बजाकर, हम एक पेन भी खरीदते हैं तो ठोक बजाकर खरीदते हैं, हम सब्जी खरीदते हैं तो ठोक बजाकर खरीदते हैं, तो हम गुरु किसी को मानते हैं तो क्यों ना ठोक बजाकर हम गुरु को लें। तो पहले गुरु की परीक्षा करें, उसके बाद ही उसका शिष्यत्व ग्रहण करें। तो इसीलिए हम लोग जो है वो ग्रंथ में विश्वास करते हैं, वाणी में भी। अच्छा, ऐसा गुरु में क्या है बताइए आप? गुरु ने जो वाणी प्रस्तुत की है, गुरु के जो बोल हैं, गुरु के जो शिक्षा है, जो उपदेश है, जो संदेश है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। गुरु के कान, गुरु की आंख, गुरु का सर, गुरु के पैर, वो हमारे लिए कहाँ महत्व रखते हैं? गुरु इसलिए गुरु है कि वो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का भंडार है, वो कामधेनु है, वो वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है जो स्वर्ग में रहता है? वो वृक्ष है, वो जो ज्ञान हमें प्रदान करता है, हमारे अज्ञान का अंधकार को दूर करता है, ज्ञान के प्रकाश से हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। वो तो स्तंभ की तरह है,
तो गुरु का महत्व तो है, और वो आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर ही हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसी के साथ वो वेवी जी के प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ, क्योंकि समय की सीमा आपको जी। रहेगी। उन्होंने जी। भाई जो भी अगर शुद्ध साहित्यकार है ना, वो आध्यात्मिक ही होगा। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो साहित्यकार हो ही नहीं सकता, वो लेखक है या वो एक वो साहित्यकार नहीं है, वो साहित्य का व्यापार कर रहा है, साहित्य का बाजार या साहित्य की अर्थव्यवस्था में लगा है। साहित्य वो होता है जिसमें समाज का हित निहित हो, जिसमें समाज के कल्याण की, समाज के विकास की भावना हो, जो एक अच्छे और आदर्श मनुष्य की कल्पना करता है, जो समाज में मूल्यों की, आदर्शों की, सिद्धांतों की स्थापना की चिंता करता है, जो समाज में परिवर्तन की, समाज के निर्माण की, समाज के नवनिर्माण की, समाज के कल्याण की भावना से लिखा जाता है। तो जिसमें समाज का हित हो वो है साहित्य। तो अगर साहित्यकार ये इस दृष्टि से साहित्य की रचना करता है तो दृष्टि का मतलब कौन सी होगी? आध्यात्मिक दृष्टि। अगर वह आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है साहित्यकार, तो ही वो साहित्यकार की श्रेणी में आएगा, वरना वो तो लेखक है, मात्र सिर्फ लेखक है। और जैसा उन्होंने कहा कि ये विधा ये नहीं है, विधा तो कविता है, कहानी है, निबंध है, व्यंग्य है, संस्मरण है, रेखा चित्र, ये विधाओं के अंतर्गत आते हैं। आध्यात्मिक साहित्य एक स्वरूप है साहित्य का। तो मेरे मत में तो साहित्य वही होगा, वास्तविक सच्चा साहित्य, जो समाज का मार्गदर्शन कर सके, जो देश का मार्गदर्शन कर सके, जो एक आदर्श मनुष्य का निर्माण कर सके, जो समाज को स्वस्थ कर सके, सुंदर कर सके, सजग कर सके और पवित्र कर सके व्यक्ति की मन, बुद्धि और आत्मा को। तो वही साहित्यकार सच्चे साहित्य का सृजन कर सकता है, वरना वो तो लेखक मात्र है। तो मैंने उनका उत्तर भी इसी में दे दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार ये सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी आपने ये बहुत अच्छा किया इस बार के, आपने सवालों के माध्यम से इस परिचर्चा को आगे बढ़ाया है, वरना क्या एक तरफा हो जाता है पूरा। वो व्याख्यान जैसे सबने अपनी अपनी बात कही थी तो व्याख्यान हो गया सबके, लेकिन आपने उसको परिचर्चा का रूप दिया, बातचीत का रूप दिया। इससे मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक है, ज्यादा सकारात्मक, इसकी उपयोगिता अधिक है। धन्यवाद। बहुत आभार। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी आदरणीय सुरेंद्र जी से, और ये पूछा भी है किसी हमारे एक श्रोतागण ने कि भक्ति और आध्यात्म ये दो शब्द हैं, इनका संबंध क्या है? क्या ये दोनों अलग है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो आदरणीय सुरेंद्र जी, आप जरा इस बात पे प्रकाश डालें। भक्ति और अध्यात्म में भेद, ये तो इतना बड़ा सवाल है कि इसके लिए तो कोई धर्मगुरु ही पकड़ा जाए। अभी आप हैं तो हम अभी आप ही को पकड़ के लेके आए हैं, आप थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएं। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं तुच्छ बुद्धि से मानूं तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो भक्त है, बिल्कुल, तभी वो आध्यात्मिक है। तो भक्ति और अध्यात्म एक ही चीज है। यदि हम आध्यात्मिक नहीं है तो भक्त हो ही नहीं सकते। अनुयायी हो जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे और शुद्ध भाषा में कहें चमचे हो जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं हो सकते। अध्यात्म और ये दोनों एक ही चीज है। और अध्यात्म यदि हमने जीवन में उतार लिया जी, तो आदमी बड़े से बड़े संकट को झेल जाता है। आज की पीढ़ी आत्महत्या इसलिए कर रही है कि वो अध्यात्म से नहीं जुड़ी है, वो अर्थवाद से जुड़ी है। और जब वो एक दो बार फेल होता है तो उसके सामने सिर्फ फांसी और रेल के सामने कटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यदि हम अध्यात्म से जुड़े हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहात। ये 6 चीजें ईश्वर ने अपने पास रखी हैं, जिसमें हानि लाभ जन्म मरण और यहाँ तक कि यश और अपयश। बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं उनको भी अपयश का सामना करना पड़ जाता है। वो निश्चित रूप से ये ईश्वर का ही विधान है कि कब किसको यश मिलना है। यदि यश मिल रहा है तो हम उसमें अपनी वाहवाही न समझें, और अपयश मिल रहा है तो उसमें भी ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कई घटनाएं कई वर्षों बाद कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। धैर्य धारण करें, और यदि अध्यात्म है
तो आप जीवन आराम से गुजार सकते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी आगरा में जब रहते थे, अकबर के पास पता लगा कि कोई राम भक्त है जो राम जी का ही गुणगान करता रहता है, उसको मेरे दरबार में हाजिर करो। वो क्यों आने लगे? मैं तो राम के ही दरबार में जा सकता हूँ। लोगों ने कहा, वहां सिपाहियों ने कि वो तो नहीं आ रहे हैं। बोले पकड़ के ले आओ। जंजीरों में पकड़ के ले आए थे उन्हें और जी। कहा कि बता अब तेरा राम आएगा छुड़ाने। उन्होंने कहा कि राम की जरूरत ही क्या है, उनका तो सेवक ही छुड़ा देगा। उसी समय क्या होता है कि आगरा के महल में जो है इतने बंदर प्रकट हुए अचानक से कि राजा को भी खींच लिया, सिपाहियों को भी खींच लिया, उनकी बेगमों को भी खींच लिया, और आखिर जो है किसी ने सलाह दी, आपने जिसको बंदी बना रखा है उसे छोड़ो महाराज, तब जाकर के पार पड़ेगी। वहीं पर गोस्वामी जी ने ये हनुमान चालीसा की रचना आगरा की जेल में की है, और उसमें एक चौपाई आई है, छूटे बंद महासुख होई। यदि आप कहीं बंदी बन गए हैं, कहीं अपहरण हो गया है, कहीं जेल में चले गए हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये मेरा जो है अनुभव किया हुआ है। मैंने 24 दिन जेल में बिताए हैं, ये लोगों को पता नहीं होगा। और उस समय मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में हनुमान चालीसा था, और मैंने हनुमान चालीसा ही पढ़ा, और कोई मामूली धारा नहीं थी। धारा 307 थी, जिसमें हत्या का प्रयास होता है। ओहो, अरे अरे अरे, जिसमें हरिजन अरे एक्ट वाह। भी, तो खुलासा जिसमें हो रहा हरिजन है एक्ट भी लगा, सुरेंद्र जी द्वारा। हाँ वही तो बड़ी बात है। जिसमें जी हरिजन एक्ट भी वो लगा बिल्कुल। था, जी। ओहो और 307 भी लगी थी। और चलिए। उसमें मुझको 24 दिन में जमानत मिली, जबकि 307 में 24 दिन में जमानत मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो सवाल भी ही जानकार हों, मैंने निरंतर हनुमान चालीसा का वहां जाप किया। कितना किया मुझे नहीं मालूम। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि 100 बार कर लो तो ही हो जाएगा। मैं तो 24 दिन करता ही रहा, और इतनी जल्दी जो है मुझे वहां से, और फिर उसके बाद में उसमें बरी भी हुआ। जी 1-1.5 जी साल अदालतों के चक्कर लगाए। तो यश अपयश विदेहात, यदि हम अध्यात्म से न जुड़े होते और अचानक ये संकट आया है, जब हम उसमें शामिल ही नहीं थे, जबरदस्ती नाम लिखा दिया, क्योंकि मैं फॉरेस्ट में सर्विस करता था। लोगों ने सोचा ये पैसे देगा तो मेरा नाम उसमें लगा दिया। तो जी। यदि अध्यात्म है तो आप बड़े से बड़े संकट को झेल जाएंगे। और आजकल की पीढ़ी निश्चित रूप से आत्महत्या इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है, और जब वो उसका भरोसा टूटता है तो उसके पास कोई वो सोचता है मेरी बेइज्जती हो गई। मैं सोचता हूं कि अपयश भी हुआ है तो राम का ही हुआ है, मेरा नहीं हुआ। यश मिल रहा है तो राम जी की कृपा है। ये है अध्यात्म, और वो एक ही चीज है, भक्ति अध्यात्म, मेरी समझ में। और जी 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 जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अगले सवाल के लिए मैं डॉक्टर संगीता जी की तरफ मुड़ना चाहूंगी। उससे पहले मैं जो लोग हमारे साथ, जो श्रोतागण, आदरणीय श्रोतागण जो जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत एक बार फिर से लगातार आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ अपना वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय शिवांगी जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय सुभाष जी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ, और आदरणीय गिरिदेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो बहुत सारे आप लोगों की बातचीत के द्वारा भी और हमारे श्रोतागण के मैसेजेस के द्वारा भी मैं देख रही हूँ कि बहुत नाम आ रहे हैं। जैसे रामचरितमानस का नाम आया, भगवत गीता का नाम आया, गुरु ग्रंथ साहिब का नाम आया, कबीरदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम मैं आगे आदरणीय संगीता जी से पूछना चाहूंगी कि इस आध्यात्म में, इस साहित्यिक आध्यात्म में उपनिषदों की क्या महत्वता है। और मैं बस भी बताना चाहूंगी कि समय को थोड़ा सा मैं बंधित हूँ समय के लिए, तो सूक्ष्म में अपनी बात बताएं कि उपनिषदों का क्या महत्व है। आपका प्रश्न इतना ज्यादा उच्चतम उसका है कि मुझे लगता है मैं समझ सकती हूँ। घंटे बोलना पड़ेगा। बहुत ही साधारण भाषा में मैं कहना चाहूंगी कि मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि
आत्मा का परमात्मा से जब तक जुड़े हुए हैं, चाहे हम उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, रामायण पढ़ें या गीता पढ़ें, उस परम शक्ति से ही एक साधारण मानव मेरे जैसा, जो बहुत ज्यादा शास्त्रों को नहीं जानते, मैं पंडित नहीं, शास्त्र नहीं जानती, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली बनने की कोशिश करती हूँ कि उस परमात्मा से मेरा मन हमेशा जुड़ा रहे, जो मुझे हर स्थिति में, हर तरह से, हर मुश्किल से पार कराता है। हर इंसान के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अपने गृहस्थ जीवन में हजारों उतार चढ़ाव आते हैं, और इन ग्रंथों के माध्यम से यदि हम इनका थोड़ा बहुत भी अध्ययन कर पाते हैं और उसके गुणों को समाहित करते हैं, तो फिर वो उपनिषद हो या वेद हो या पुराण हो, हमें अवश्य उस स्थिति से पार कराते हैं, और हर स्थिति में समभाव से रहना सबसे बड़ी बात है। बस यही मैं कहना चाहूंगी, एक साधारण भाषा में उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप तो विद्वान जन, मैं जिनसे जुड़ी हूँ, आदरणीय सुरेंद्र जी और आदरणीय पिलकेंद्र जी से कहूंगी कि श्रोताओं के लिए आप इसका और अच्छा उत्तर दे सकते हैं मुझसे ज्यादा। जी, इसी से एक प्रश्न मैं आदरणीय पिलकेंद्र जी की तरफ से पूछना चाहूंगी कि हम हमेशा बात कर रहे हैं और हम जानते भी हैं कि गीता हमें पढ़नी चाहिए, हमें बहुत सारे आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं ये पढ़ने चाहिए, परंतु आज के समय में भी ये शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हुआ है उस स्तर पर जिस स्तर पर इसे होना चाहिए, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं, ये जानते हैं, और आपके द्वारा भी आज हम ये जान पाए हैं कि मार्गदर्शन देता है, ये एक साधारण से शब्दों में बात है, तो क्यों नहीं हुआ है और क्या ये होना चाहिए, और किस स्तर पे इन सभी ग्रंथों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना चाहिए? आदरणीय पिलकेंद्र जी। मुझे तो लगता है शिक्षा प्रणाली में शामिल करने से कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। अच्छा। इतने सारे विषय हैं, लोग प्रश्नों को रटते हैं, वो पुस्तकीय ज्ञान है, हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की। पुस्तकीय ज्ञान एक अलग चीज है। आप अर्थशास्त्र पढ़ लें, राजनीति शास्त्र पढ़ लें, समाज शास्त्र पढ़ लें, कॉमर्स का कोई विषय ले लें, पुस्तकीय ज्ञान हो गया। लेकिन ये जो ग्रंथ हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान वाले हैं, इनको क्यों उसमें हम शामिल करें? और दूसरा, शिक्षा प्रणाली में शामिल करने से क्या होगा? छात्रों का उद्देश्य तो अधिक से अधिक नंबर लाना होता है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न ले लिए और बस प्रश्न लिख दिया, वो पढ़ते कहाँ हैं? इसको तो हमें जीवन के उस पर धारण करना है, आत्मसात करने की जरूरत है, इसका स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। इन ग्रंथों की, इन ग्रंथों में अवगाहन करने की आवश्यकता है, इन ग्रंथों में डूबने की आवश्यकता है। इन ग्रंथों में डूब कर ही हम तर सकते हैं। सिर्फ औपचारिक शिक्षा प्रणाली में इनको शामिल करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि एक आधार पाठ्यक्रम शुरू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं पता कि आपके प्रांतों में वो है या नहीं, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें लोगों को जनरल नॉलेज की पूरी बातें पता लग जाती थी, लेकिन लोग उसमें भी इंपॉर्टेंट ढूंढने लग गए। अरे भाई, आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये कोर्स बनाया गया है, आप इसमें अगर इंपॉर्टेंट ढूंढेंगे तो बाकी नॉलेज कहाँ होगा आपको? देखिए, वही काम इसमें होगा कि भाई इंपॉर्टेंट कौन सा है? अरे वो किष्किंधा प्रसंग इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ो, अपन तो बाकी पढ़ो ही मत। अरे भाई, वो इंपॉर्टेंट है, राम रावण युद्ध के बारे जो पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, उसके संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर आपके प्रश्न से हटकर एक मिनट की बात और करना चाहूंगा। मुझे मालूम है समय की सीमा है। जी बोलिए। जो भक्त की बात हुई ना, अभी सभी ने कहा कि भक्त, ईश्वर की भक्ति, भक्त, हमारी गुरबाणी में हो सकता है कि और भी धर्म ग्रंथों में ये बात हो और मुझे उसका ज्ञान नहीं हो। जब मनुष्य का जन्म होता है, परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर में परमात्मा स्थापित कर देता है। ठीक है, हमारी आत्मा परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा अपना ही एक अंश हमारे शरीर में स्थापित करता है और हमारा जन्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम परमात्मा से विभक्त हो गए। हम मतलब आत्मा परमात्मा से विभक्त हो गई। अब हमको परमात्मा से फिर जुड़ना है, उसका भक्त बनना है, तो उससे भक्त बनकर ही हम अपने परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जब हमारा जन्म हुआ, हम विभक्त हो जाते हैं परमात्मा से। अब भक्ति करना है, परमात्मा का भक्त बनना है, परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है आत्मा को, तो हमें भक्ति करना होगी। तो ये भक्त और विभक्त, तो विभक्त से भक्त बनने के लिए हमको जुड़ना,
भक्ति क्या है, वररे जुड़ना आवश्यक होता है। अब ये हमारे यहाँ हमारे पति पत्नी के रूप में माना गया है ना, जैसे पति का वियोग हो जाता है तो परमात्मा अगर साक्षात्कार करते हैं मतलब पति पत्नी का मिलन हो गया। ये तो सूफी विचारधारा भी लगभग यही है, यही माली बात है। प्रेमी प्रेमिका का पति पत्नी का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन की तुलना उससे की गई है। तो ये भक्त और विभक्त की जो बात हमारी गुरबाणी में सम्मिलित थी, मैंने वो बताने की यहाँ पर चेष्टा की है। धन्यवाद। बहुत सही। और ये बहुत ही सुंदर परिचर्चा है, बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन समय की सीमा के चलते चलते मैंने जितने मैं सवाल ले पाई हूँ, मैंने आशा करती हूँ थोड़े कुछ जवाब आज मिले होंगे हमें, आपको और हमारे श्रोतागणों को। और अंतिम में बस आप तीनों से बहुत ही सूक्ष्म रूप में बोलना चाहूंगी कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। एक एक लाइन में अपना उत्तर प्लीज कृपा करके दे। आदरणीय संगीता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो अपनी शैली को आध्यात्मिक बनाए, क्योंकि जिस तरह से सब आजकल अपने करियर पर फोकस करके इतना व्यस्त रहने लगे हैं कि हम वो बातें तो सुनते हैं पर उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो यदि दिनचर्या उनकी आध्यात्मिक रहेगी, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी इस बारे में बोला था, तो मैं वही कहना चाहूंगी, अपनी जीवन शैली को आध्यात्मिक बनाएं। जरूरी नहीं है आप आस्तिक हैं तभी आप आध्यात्मिक हैं। आप जितना दूसरों का भला करेंगे, किसी के काम आएंगे, अपने आपकी इंद्रियों को वश में करेंगे, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब दोषों से यदि आप मुक्त हो सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में बहुत सुंदर अपने आप को काबू में रखना सीख जाते हैं, तो वही आज की युवा पीढ़ी के लिए आध्यात्म है। और मुझे नहीं लगता कि वो आध्यात्मिक साहित्य सभी बच्चे आजकल पढ़ पाते हैं। केवल इन गुणों को अपने अपने व्यक्तित्व में वो अवशोषित कर सकते हैं। बहुत बहुत खूब। आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी का नाम लेना चाहूंगी, वो हमारे साथ काफी देर से जुड़ चुकी हैं और हमें लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रही है, उत्साहवर्धन कर रही हैं। उसके बाद चलते हैं आदरणीय सुरेंद्र जी, आपका संदेश युवाओं के लिए। जी, मेरा संदेश तो यही है कि एक मैंने पढ़ा था जी रामानंद सागर जी के बारे में, जिन्होंने कालजयी धारावाहिक बनाया रामायण। तो वो दिन भर जो है अपना दुनियादारी के काम करते थे, फिल्म लाइन का वो करते, और क्योंकि उस समय वो ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे, शाम को सभी मित्र इकट्ठे होते थे तो 5 दोहे रामचरितमानस के जरूर पढ़ते थे। क्या बात है। तो ये जो अभी आपने कहा कि इसको शिक्षा में जोड़ दें, शिक्षा में जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये राजनीति के तहत बातें हो रही हैं, बल्कि भगवत गीता की कसम न्यायालय में खिला रहे हैं और धड़ाधड़ झूठ बोली जा रही है। बहुत सच बात है, बिल्कुल सच बात है। इसको शिक्षा में कतई शामिल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जिसको इंजीनियरिंग करनी है वो बीई करता है, जिसको बिजनेस में जाना है वो एमबीए करता है, ऐसे ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ युवा थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जुड़ें, और इसके लिए भी आधा घंटे पौन घंटे शाम को जब समय मिले कुछ अच्छा पढ़ें, तो उनके जीवन में निश्चित रूप से कुछ सुधार आएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ ज्ञान। एक बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है। माता पिता गुरु और ईश्वर ने जो कहा है उसको बिना विचारे सबसे पहले करो। राम ने देखा नहीं कि मैं जाऊंगा जंगल में तो मुझे कष्ट होगा, इतनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही है। लेकिन आज का युवा जब बाप कहता है कि भाई बेटा ऐसा कर लो, बोले पापा आप आउटडेटेड हो गए हैं, सठिया गए हैं, आप रुको मैं सब देख लूंगा। ऐसे युवा ही जा करके रेल की पटरी पर कटते हैं। तो सबकी सुने, अध्यात्म की तरफ झुकें, आपको उसमें मदद मिलेगी जीवन जीने में। यही मेरा जो है सुझाव है। बहुत खूब, बहुत खूब। आदरणीय पिलकेंद्र सर जी, आपका संदेश युवाओं के लिए। मेरा संदेश तो नहीं, सुझाव दे सकता हूँ, संदेश तो बड़े लोग देते हैं। मैं सिर्फ ये सुझाव देता हूँ कि आज का युवा आत्म विकास की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स खरीदता है, आत्म विकास के लिए बुक्स खरीदता है, जीवन प्रबंधन के नाम पर इतनी बुक्स बाजार में वो खरीदता है। शायद उन्हें नहीं पता ये जो आत्म विकास है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, जीवन प्रबंधन है, इसके सारे सूत्र हमारे धर्म ग्रंथों में है, गीता में है, रामचरितमानस में है, गुरु ग्रंथ साहब में है। ये सारे जीवन प्रबंधन के सूत्र, और कई किताबें तो प्रकाशित हो गई है, गीता और जीवन प्रबंधन, रामचरितमानस में जीवन प्रबंधन,
एक हनुमान पर किताब प्रकाशित हुई हमारे भोपाल से ही, हनुमान का जीवन प्रबंधन, ये कैसे प्रबंध किया, हनुमान कुछ और नाम है किताब का टाइटल। तो जीवन प्रबंधन की जिस शिक्षा के लिए हम अंग्रेजी लेखकों को किताबों के पीछे भागते हैं, अंग्रेजी राइटर हैं वो, और वो वहां के पादरी रहे हैं जिन्होंने लिखी है, चर्च के पादरियों द्वारा लिखी गई अंग्रेजी की पुस्तकों के मोह में हमारे युवा हमारे मूल ग्रंथों को भूल रहे हैं। वो सारी जानकारी, वो सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में है, पहले से ही सैकड़ों हजारों साल पहले लिखी जा चुकी हैं। जी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने ग्रंथ से जुड़ें, और ये कहना चाहूंगा कि ग्रंथियां मत पालें, ग्रंथ पालें। एक बात ये कहना चाहूंगा, ग्रंथ को माने, ग्रंथ की माने कि ग्रंथ में क्या है, बहुत ग्रंथ को भी माने, ग्रंथ की भी माने, ग्रंथियां मत पाले, ग्रंथ को पालें, और वही जीवन को सफल सार्थक कर सकता है, और आपका जो जन्म सार्थक हो सकता है। बहुत कठिन है मानव जन्म जो है ना। अभी सागर साहब ने तुलसीदास जी की कितनी बातें की, मैंने बचपन में पढ़ा था, साधन धाम विबुध दुर्लभ मोहे कृपा कर दीनो। ये जो मानव शरीर है देवताओं के लिए दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की योनि, बार बार नहीं मिलती। मनुष्य के जीवन का अधिक से अधिक आदर्श उपयोग करने का ये अवसर है मनुष्य के पास। अगर इस अवसर को खो दिया तो राम जाने अगला जन्म किस रूप में हमारा होने वाला है, भक्ति का अवसर ही नहीं मिलेगा। इन धर्म ग्रंथों को सुनने का, समझने का, आत्मसात करने का अवसर ही नहीं मिलना। ये अंतिम अवसर है। बहुत सुंदर, मैं बहुत ठीक कह रहा हूँ सागर साहब, है ना? अंतिम अवसर है मनुष्य के पास, युवा पीढ़ी के पास। बिल्कुल सही बात करी, ये अंतिम अवसर है और इसे सभी ले लें जल्द से जल्द, कि ये खोए ना अवसर ही हमें मनुष्य के रूप में हम जन्म मिला है। अपने आप को जाने, अपने आध्यात्म को जाने, सही ज्ञान की तरफ अपना रुझान करें और अपने जीवन को सही पथ पर लाएं। आप सभी का एक बार फिर से हिंदी साहित्य पटल बहुत बहुत अभिनंदन करता है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी ने अपना समय निकाला और इतनी सुंदर बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, हम सभी को बताएं। और मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा हमारी सोच में, हमारे जीवन शैली में। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार, और अगली बार फिर से एक नए विषय के साथ इसी पटल पर हम सभी मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। आभार, आपका भी आभार, बहुत अच्छा संचालन किया, आपको बधाई, साधुवाद, अभिनंदन। आप सबको सुनने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य की बात है। आप दोनों विद्वजनों को प्रणाम। अरे मैडम पाहुला जी, आपकी आवाज इतनी स्पष्ट और इतनी शानदार आवाज है कि मैं तो चूंकि मंचों से जुड़ा हूँ ना, तो मुझे ये आवाज बड़ी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज, इतनी प्रभावशाली आवाज है। ये भी ईश्वर की देन होती है। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।